हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये रहा हमारा आज का सवाल जो कि क्लास 11th के एक चैप्टर से जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। राइट, खूब प्रैक्टिस करते हैं कि भाई किससे डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर आएगा एंड ऑल, बहुत प्रैक्टिस करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। और स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिया जाता है जैसे ही बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ते हैं। खैर उस तरफ नहीं जाते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है 25 टू द पावर 190 माइनस 19 टू द पावर 190 माइनस 8 टू द पावर 190 प्लस 2 टू द पावर 190 इज डिविजिबल बाय व्हाट। राइट, चार ऑप्शंस दे रखे हैं आपके। ये भी जेई मेंस का एक पीवाईक्यू ही है। डेट और शिफ्ट यहां आपकी लिखी गई है, ठीक है। तो बताने की जरूरत तो है नहीं, आपको वीडियो पॉज करना है, फेयर ट्राई देना है, देन आपको सॉल्यूशन देखना है। तो चलिए सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। आपका क्या आंसर आया एक बार आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे, ठीक है। मैं आपको सही आंसर बता देता हूं, इट इज डिविजिबल बाय 34 बट नॉट बाय 14। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज पता है कि आपको a टू द पावर x माइनस b टू द पावर x इज डिविजिबल बाय a माइनस b, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फैक्टर होता है a माइनस बी, पता है सबको। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर होता है a माइनस बी। ये जस्ट मैं आपको रियलाइज करवाने के लिए बता रहा हूं, ये आपको पता होनी चाहिए ये चीजें। राइट, अब प्रोसीड करते हैं। 25 19 माइनस कॉमन 8 प्लस 2 190 माइनस में कॉमन नहीं लिया, ठीक है, आगे स्टेप में देख लेंगे। 25 टू द पावर 190 माइनस 19 टू द पावर 190 माइनस 8 टू द पावर 190 प्लस 2 टू द पावर 190। डन, ओके। एक चीज बताइए, इस दोनों का डिफरेंस कितना? 19 625, डिफरेंस इज 6। ओके, अगर मैं यहां माइनस कॉमन ले लेता हूं तो यहां अंदर जो चीज बचेगी क्या हो जाएगा? वो 8 की पावर 190 माइनस 2 की पावर 190। डन, डिफरेंस कितना? 6 का, यानी कि इट इज डिविजिबल बाय 6। अच्छा, किसी को ये कंफ्यूजन तो नहीं है ना कि बीच में माइनस साइन है? भैया ये डिविजिबल बाय 6 है, ये रिमाइंडर जीरो देगा, ये रिमाइंडर जीरो देगा, बीच में जीरो है तो रिमाइंडर तो नेट जीरो हुआ ना, ठीक है। डन, ओके, यानी कि यहां लिख लेंगे इट इज डिविजिबल बाय 6, इट इज डिविजिबल बाय 6। ओके, नेक्स्ट अब हम इसे लिख सकते हैं इस तरीके से, 25 टू द पावर 190 माइनस 8 टू द पावर 190 माइनस कॉमन 19 टू द पावर 190 माइनस 2 टू द पावर 190, ठीक है। डिफरेंस इज 17, डिफरेंस इज 17। अगेन पता है मैं क्या लिखने वाला हूं? इट इज डिविजिबल बाय 17, इट इज डिविजिबल बाय 17। अब एक चीज बताइए कि अगर कोई चीज है 17 से भी डिवाइड हो रही है, 6 से भी डिवाइड हो रही है, ठीक है। 6 से अगर कोई चीज डिवाइड हो रही है यानी कि उसमें 2 और 3 प्रेजेंट होगा, मतलब वो चीज 2 से भी डिवाइड हो रही होगी, 3 से भी डिवाइड हो रही होगी, ठीक है। डन, यहां से मैं एक चीज बोल सकता हूं क्या? वो चीज 34 से डिवाइड हो रही होगी। किसी को कोई आपत्ति? भैया मेरे कोई चीज 17 से डिवाइड हो रही है और साथ ही साथ वो चीज 6 से भी डिवाइड हो रही है, तो मैं कह सकता हूं ना कि वो चीज 2 से भी डिवाइड हो रही होगी, हाँ या ना? भैया मेरे इट्स लाइक 34 देन इट विल बी 68। देख लीजिए आप, यही सीक्वेंस ही बनेगा, इसी टाइप के एग्जांपल्स ही आएंगे। बेसिकली एलसीएम, ठीक है, इसका एलसीएम होता चला जाएगा। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आपका अगर देखें 17 और 2 का 34 आएगा, और 34 का आप मल्टीपल लिखते चले जाएंगे, वो सारे आपके इस एग्जाम्पल में कवर हो जाएंगे, हाँ या ना? वो मैं 34 में आएंगे, 6 में नहीं आएंगे। 6 में लाने के लिए आपको 17 और 6 का एलसीएम लेना पड़ेगा और फिर उसके मल्टीपल्स आपको लिखने पड़ेंगे, तो वो आपका एग्जाम्पल कवर हो जाएगा उस नंबर्स का जो 17 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है, हाँ या ना? इतना क्लियर है सबको? ठीक है, एक ऑप्शन मैंने मार्क कर दिया, इट इज डिविजिबल बाई 16 बोल रहा हूं, इट इज डिविजिबल बाई 34, डिविजिबल बाई 34। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या चेक करना है? 34 हो गया, एक 14 को चेक करना है। अच्छा,
एक बात बताइए, 2 से तो डिविजिबल है ही, मुझे क्या चेक करना होगा, 7 से डिविजिबल है या नहीं वो चेक करना है। ठीक है, इसके लिए अब थोड़ा सा पेन चलाना होगा, जल्दी जल्दी पेन चलाएंगे। लिखते हैं क्वेश्चन को, 25 की पावर 190 माइनस 19 की पावर 190 माइनस 8 की पावर 190 प्लस 2 की पावर 190, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, ओके। चेक किससे करना है, डिविजिबिलिटी बाई 7। जल्दी जल्दी करते हैं। 7 के रेस्पेक्ट में 25 को क्या लिख सकते हैं, 21 प्लस 4 की पावर 190 माइनस 21 माइनस 2 की पावर 190 माइनस 7 प्लस 1 की पावर 190 प्लस 2 की पावर 190। मैं इस 2 को छोड़ रहा हूं, क्यों, क्योंकि यहां देखिए ये यहां से एक 2 क्रिएट होगा, 2 की पावर 190 यहां से क्रिएट होगा। ठीक है, 7 से अगर मैं डिविजिबिलिटी की बात करूं तो ये 21 सब में प्रेजेंट होगा, लास्ट टर्म में ये 21 नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि इसका रिमाइंडर ये देगा, ये वाला पार्ट जो होगा 4 की पावर 190, बेसिकली 190 सी 190 21 की पावर 0 इंटू 4 की पावर 190। पूरा टर्म लिखने की जरूरत तो है नहीं, इतना तो सबको पता होगा ना सबको। डन, या लिख ही देता हूं यार, 190 सी 190 21 की पावर 0, ये 0 पावर कहां से आती है, 190 माइनस 190 यहां और फिर 190 यहां, राइट। डन, लास्ट वाला टर्म ही रिमाइंडर प्रोड्यूस कर रहा होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगेन इसमें भी सेम चीज होगा, लास्ट वाला टर्म रिमाइंडर प्रोड्यूस कर रहा होगा, माइनस 2 की पावर 190, माइनस की पावर इवन है, माइनस वेनिस हो जाएगा, 2 की पावर 190। ठीक है, माइनस अगेन इसमें भी लास्ट वाला टर्म रिमाइंडर कॉज कर रहा होगा और लास्ट वाला टर्म विल बी 1 प्लस 2 की पावर 190। ये पार्ट खत्म। ओके, बच क्या गया आपका, बच गया 4 की पावर 190 माइनस 1। ठीक है, डिवीजन चल रहा है आपका 7 से, खैर वो तो पता ही है इसलिए मैं लिख नहीं रहा था। आगे प्रोसीड करते हैं। 4 की पावर 190 है, एक काम करते हैं, अगर 4 का क्यूब 64 हो जाए तो 63 प्लस 1 लिख के वो जल्दी सॉर्ट हो जाएगा वो चीज। ठीक है, तो 190 है ना, 9 1 10 8 18, ठीक है, एक 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 इंटू 4 की पावर 189 माइनस 1 बाई 7। डन, ओके। अब पावर 3 में कॉमन ले रहा हूं, इसको लिखा 63, 3 कॉमन यानी कि 63, माय बैड, लिखा 64, बोल में 63 दिया। ठीक है, 64 माइनस 1 बाई 7। ठीक है, 64 को अब मैं क्या लिखूंगा, 63 प्लस 1 की पावर 63 बाई 7, और ये माइनस 1 तो चल ही रहा है। ठीक है, ओके। इसमें भी बताने की जरूरत है क्या, लास्ट वाला टर्म जो 63 सी 63 होगा, 1 की पावर 63 तो 1 ही होगा, बेसिकली 1, यहां से बस एक रिमाइंडर क्रिएट कर रहा होगा, वो वाला पार्ट, लास्ट वाला पार्ट, दैट इज 1। तो यानी कि 4 माइनस 1 बाई 7, 3 बाई 7, यानी कि रिमाइंडर आ गया आपका 3। डन, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है, क्या पता चला हमको, नॉट डिविजिबल बाई 7, नॉट डिविजिबल बाई, नॉट डिविजिबल बाई 7। ठीक है, क्लियर सबको, देखा आपने 34 से डिविजिबिलिटी आपने कितनी इजीली चेक कर लिया। ठीक है, और फिर 14 के लिए 2 6 से आपका डिवाइड तो हो ही रहा था, यानी कि 2 से डिवाइड हो रहा होगा, और बस 7 के लिए थोड़ा सा पेन चलाया हमने। ठीक है, वो भी काफी इजी था, अगर आप कॉन्फिडेंट है, इतना आपने प्रैक्टिस किया तो आपको अच्छे से पता चला होगा कि ये कोई टफ टास्क नहीं था इतना करना। ठीक है, तो यानी कि नॉट डिविजिबल बाई 7, यानी कि नॉट डिविजिबल बाई 14 बट डिविजिबल बाई 34। इट इज डिविजिबल बाई 34 बट नॉट बाई 14। ऑप्शन डी इज करेक्ट वन, जो कि मैंने पहले भी बता दिया था, राइट। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पूरी तरीके से क्लियर होगा। कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। फिलहाल आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। थैंक यू।